अस्सलाम वालेकुम। इस सेशन के अंदर हम देखेंगे कि परचेज़ रिटर्न नोट के बाद जो है उसके अगेंस्ट जो इनवॉइस जनरेट होगी वो कैसे जनरेट होगी। वैसे तो अगर सिस्टम के अंदर आपने कॉन्फ़िगरेशन की हुई है कि ऑटो जनरेट हो जाए इनवॉइस, रेट्स वगैरह ख़ुद ऑटोमेटिकली फ़ैच हो जाएँ तो वो सिस्टम ऑटोमेटिकली फ़ैच कर चुका होगा। तो इसके लिए हम आ जाते हैं अकाउंट्स मॉड्यूल में। अकाउंट्स मॉड्यूल में आने के बाद आप देखेंगे कि इनवॉइस आपके पास मौजूद है परचेज नोट एंड परचेज रिटर्न नोट। तो हम यहाँ पर देखेंगे परचेज रिटर्न नोट इनवॉइस। इस पे हम क्लिक करेंगे तो हमारे पास सिस्टम में इस वक्त एक इनवॉइस मौजूद है जो कि अभी तक प्रोसेस नहीं हुई है। इसकी डिटेल में हम आ जाते हैं। इसकी डिटेल में आने के बाद हमें यहाँ पर नज़र आ रहा है कि हमारे पास जो है एक मटेरियल रिटर्न हुआ है जिसमें एक्चुअल फिजिकल क्वांटिटी 24.98 रिटर्न हुई है, जबकि इसके करस्पॉन्डिंगली सैम्पल क्वांटिटी जो है वो एडजस्टमेंट के तौर पर 0.02 केजी एंटर हुई है। इसका रीज़न ये है कि बेसिकली 25 केजी हमें रिसीव हुआ था। हम परचेज नोट के अगेंस्ट इस मटेरियल को चेक कर लेते हैं। डॉक्यूमेंट नंबर 5 के ऊपर ये मटेरियल मौजूद है हमारे पास। 25 केजी सप्लायर 1 से हमारे पास 13 जून को रिसीव हुआ था और हम जो रिटर्न कर रहे हैं वो 24.98 केजी कर रहे हैं, क्योंकि इसमें से हमने 0.02 केजी सैंपल के तौर पर अपने पास टेस्टिंग के अंदर यूटिलाइज़ कर ली है। लेकिन हम एडजस्टमेंट क्वांटिटी के तौर पर हम इसको फीड करेंगे ताकि हमारे पास ओवरऑल मटेरियल 25 केजी का इम्पैक्ट फाइनेंशियली सप्लायर के अकाउंट में आ सके। तो यहाँ पर जो इसके अगेंस्ट रेट, जीएसटी और फ्राइड इन और जो विदहोल्डिंग है वो रिवर्ट होकर यहाँ पर एज इट इज़ आ गया है। जस्ट हम क्या करेंगे, यहाँ पर ऐड का बटन प्रेस करेंगे और ये रेट, जीएसटी, फ्राइड इन, विदहोल्डिंग टैक्स जो है हम इसमें इनपुट नहीं कर सकते खुद से, क्योंकि ये ऑटोमेटिकली सिस्टम खुद परचेज नोट से फैच करेगा ताकि आपकी फाइनेंशियल जो ट्रांजैक्शन है वो सेम रहे। इस रिकॉर्ड को हम सेव कर लेंगे तो आप देख सकते हैं कि ये हमारे पास पोस्टिंग हो चुकी है। अब हम लेजर में आने के बाद थोड़ा सा रिव्यू करते हैं फाइनेंशियल एक्टिविटी को। सबसे पहले हम सप्लायर के अकाउंट को चेक करते हैं। सप्लायर 1 का जो अकाउंट है वो हम 13 से चेक कर लेते हैं। तो आप देख सकते हैं कि सबसे पहले परचेज नोट के अगेंस्ट 29,750 की अमाउंट जो है इसके अकाउंट में क्रेडिट हुई है। अब हमारे पास जो है परचेज नोट ये है और इसके अंदर हम देख सकते हैं कि जो टोटल अमाउंट है वो जो कॉस्ट अमाउंट है बेसिकली 29,750 वो इसके अकाउंट के अंदर क्रेडिट हुई है। साथ विद होल्डिंग डिडक्ट हुआ है 595 का, 595 का विद होल्डिंग है। और इसके बाद हमने परचेज़ रिटर्न कर दिया है तो सेम अमाउंट 29,750 की रिटर्न हो गई है। ये रिटर्न इसलिए हुई है क्योंकि हमने यहाँ पर सैंपल क्वांटिटी को भी इंक्लूड कर दिया। अगर हम इनके सैंपल क्वांटिटी को इंक्लूड नहीं करते तो फिर ये डेफिनेटली अमाउंट कम होती और इसी के साथ जो है विद होल्डिंग टैक्स भी ऑटोमेटिकली रिवर्ट हो गया है। अब हम देख लेते हैं इन्वेंट्री का अकाउंट, रॉ मटेरियल की इन्वेंट्री का अकाउंट, क्योंकि रॉ मटेरियल में पोस्टिंग हुई हुई है। ये मटेरियल रॉ मटेरियल है। अब आप देख सकते हैं परचेज नोट के अंदर ये मटेरियल रॉ मटेरियल स्टोर में मौजूद था। रिटर्न में भी देख सकते हैं, रिटर्न भी रॉ मटेरियल स्टोर के अगेंस्ट ही हुआ हुआ है। तो रॉ मटेरियल इन्वेंट्री जो है वो बेसिकली इन्वेंट्री रॉ प्रोडक्ट के अंदर पोस्टिंग होती है इसकी। इसके अंदर हम देख सकते हैं कि हमारे पास जो इन्वेंट्री इन हुई वो 29,750 की इन हुई, जबकि क्यूसी ने जो सैंपल्स कलेक्ट किए उसकी अमाउंट यहाँ पर पोस्ट हो गई क्रेडिट में और जो रिटर्न हुआ है रिटर्न अमाउंट ये है। तो हम दोनों अमाउंट्स को कैलकुलेट करके देख लेते हैं। क्रेडिट अमाउंट यानी क्यूसी ने जो सैंपल लिया वो 11.9 का 2 दफ़ा लिया है सैंपल्स, तो ये टोटल क्यूसी सैंपल्स की अमाउंट हो गई, प्लस जो रिटर्न अमाउंट है वो हमने इसके अंदर ऐड ऑन की। तो हमारे पास जो इन्वेंट्री से स्टॉक आउट हो गया है वो सेम 29,750 का हो गया है जो कि इन हुआ था। इसी तरीके से हम एक्सपेंस अकाउंट देख लेते हैं। बेसिकली जो क्वालिटी कंट्रोल टेस्ट परफॉर्म करता है तो वो एक्सपेंस अकाउंट के अंदर पोस्टिंग होती है। तो क्यूसी ने 2 दफ़ा सैंपल लिया था इसके अगेंस्ट और उसकी पोस्टिंग हुई है 11.9 की 2 दफ़ा डेबिट अमाउंट के अंदर, जो कि सेम है 23.8 क्रेडिट अमाउंट, यानी कि ये रिवर्सल पोस्ट हो गया है सैंपल अकाउंट का। तो ओवरऑल जो है पोस्टिंग हमारी बिल्कुल सही है और हमारा रिटर्न भी सही पोस्ट हो चुका है। थैंक यू।